एक बच्चे की जीवन कैसी होती है? बच्चे की जीवन कैसी होती है? बेफिक्र. बेफिक्र इज द वर्ड. वरीलेस. और हमारी जीवन कैसी है? हमारी जीवन कैसी है? वरीसम. वरी फुल हो गई है. तो बेफिक्र. जैसे जैसे कलयुग और बढ़ता गया ना, स्टूडेंट लाइफ भी बेफिक्र नहीं रही. जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो स्ट्रेस कोई वर्ड नहीं हुआ करता था. ये तो अभी अभी की क्रिएशन है, पिछले 10, 20, 30 साल वाले. कोई वर्ड ही नहीं था. ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड यूज़ करते थे टेंशन, वो भी साल में 1-2 बार, एग्ज़ाम के पहले, रिजल्ट के पहले, बस फिनिश्ड. बाकी पूरा साल कौन टेंशन भी कौन बोलता था कि टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है. सो हैव वी एवर पॉज्ड टू थिंक कि इज दिस आवर सक्सेस इन द लास्ट 30 years? इज दिस फॉर वॉट वी आर वर्किंग सो हार्ड कि आज हमारे बच्चों को एंग्जाइटी हो रही है? दिस इज आवर सक्सेस. तो समथिंग वेंट टेरेबली रॉन्ग इन द लास्ट 30 years. क्योंकि ये अब हिस्ट्री नहीं है, ये हमारे जीवन काल की बातें हैं. एंड वी आर द लास्ट जनरेशन हु नोज दैट लाइफ. हमारे बाद अगली जनरेशन को तो पता भी नहीं होगा कि ऐसी भी कोई जीवन थी जहाँ स्ट्रेस वर्ड नहीं था. वो तो हमें सिर्फ देखते हैं और बोलते हैं, अच्छा आप लोग फ़ोन के बिना कैसे रहते थे? अच्छा आप लोग वाईफाई के बिना कैसे रहते थे? वो ये नहीं पूछते आप लोग स्ट्रेस के बिना कैसे रहते थे, है ना? उनको यही नहीं पता कि स्ट्रेस के बिना कैसे रहते थे. इतनी एंग्जाइटी एक एग्ज़ाम के लिए, कितनी एंग्जाइटी छोटी छोटी बातों के लिए, इतनी एंग्जाइटी. तो विच मीन्स वेयर आर वी रीचिंग? वी आर रीचिंग ऑन द सोल पावर गेटिंग. तो आज का जो पेरेंट है वो अगर अपने लिए न भी टाइम निकालना चाहे, लेकिन वो सिर्फ अपने बच्चों को पावरफुल बनाने के लिए ही मेडिटेशन सीख ले. सिर्फ अगर अपने लिए भी लगे ना कि मेरे को टाइम नहीं है अपने लिए, या मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक ही तो है, जीवन जो चल रही है ठीक ही है, लेकिन अगली जनरेशन उतनी ठीक नहीं है. अर्थात स्ट्रॉन्ग बहुत है, इंटेलिजेंट बहुत है, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, लेकिन वो ये ना IQ और EQ अलग अलग होता है. IQ और EQ अलग अलग होता है. तो पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपने बच्चों का इमोशनल कोशेंट बढ़ाना है. वो बोलकर नहीं बढ़ाया जा सकता, वो स्कूल से नहीं बढ़ाया जा सकता, वो कहीं भी भेजकर नहीं बढ़ाया जा सकता. उसको बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है घर का वातावरण. घर का एनवायरनमेंट ही आपके बच्चे की एनर्जी लेवल को बढ़ा सकता है. नहीं तो अगर आज हम स्ट्रेस और डिप्रेशन बोल रहे हैं, 10 साल बाद क्या बोल रहा होगा समाज? 10 साल बाद क्या बोल रहा होगा? आजकल बोलते हैं ना स्ट्रेस नॉर्मल. 5 to 10 years में, आई डोंट इवन थिंक इट विल टेक 5-10 years, विल बी लेसर देन दैट. वी आर गोइंग टू से अच्छा आपको डिप्रेशन है, नॉर्मल. इट्स गोइंग टू बिकम वेरी वेरी नॉर्मल. Very normal. Even within the last 5 years it has changed a lot. पहले वो एक स्टिग्मा लगता था, पहले समझ में भी नहीं आता था क्या है, अब समझ में आने लगा, विच इज़ वेरी गुड. पता होना चाहिए वो क्या है, ताकि हम उसको जल्दी से ठीक कर सकते हैं. लेकिन ठीक करना एक चीज़ है, लेकिन समाज से ख़त्म करना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना. ठीक करके क्या करेंगे सिर्फ. और आने वाले अब जो जनरेशन बड़ी हो रही है, उनको उन चीज़ों से बचाना, वो सिर्फ एक ही चीज़ कर सकती है वो, और वो है पेरेंटल स्पिरिचुअल पावर. देयर इज़ नो अदर वे, क्योंकि ये वो पावर है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती है, ये डॉक्टरों से नहीं मिलती है, ये किसी जिम में नहीं मिलती है जिसके आप सब्सक्रिप्शन लेके अपने बच्चों को भेज सकें. ये एक ही पावर है जो फिजिकल नहीं है, इसलिए वो फिजिकल दुनिया से नहीं मिल सकती है. देयर इज़ ओनली वन वे. हमें अपने घर के वाइब्रेशन को चेंज करना है. मेक दिस द प्रायोरिटी ऑफ लाइफ. पिछले 20-30 साल हमारी प्रायोरिटी ऑफ लाइफ रही, मुझे सुंदर घर खरीदना है, खरीद लिया. मुझे बड़ा मकान खरीदना है, खरीद लिया. मुझे मकान में हर चीज़ लानी है, आ गई.
मकान के बाहर खड़ी हुई हर गाड़ी लेनी है, ले लिए। अब प्रायोरिटी को चेंज करते हैं। अब ये करते हैं, मुझे अपने घर की वाइब्रेशन को पावरफुल बनाना है। घर में हवा दूषित हो तो आजकल प्योरीफायर लगाया हुआ है ना, लगाया हुआ है ना। प्योरीफायर अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा कि वो दूषित हवा हमारे अंदर जा रही है सारा दिन। हवा दो प्रकार से दूषित होती है, एक ये पोल्यूशन, इससे हवा दूषित है, लेकिन दूसरी चीज़ जिससे हवा दूषित होती है वो होती है इमोशंस। आज अगर हम सिर्फ साक्षी होकर अभी देखें कि दिल्ली की हवा में कौन कौन सी इमोशंस है, तो कौन सी होंगी? दिल्ली की हवा में इमोशंस कौन कौन सी है? चलो बताओ बताओ, दिल्ली की हवा में कौन सी इमोशंस है? अग्रेशन और ग्रीफ, हाँ, स्ट्रेस, ग्रीड और इम्पेशंस, हाँ, और फियर। हाँ, अब वही हवा हमारे घर के अंदर है, वही हवा हमारे परिवार ले रहा है सारा दिन। इसलिए जब हम कहते हैं ना, ये बच्चे क्यों इतनी छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं, ये क्यों इतना रिएक्ट कर रहे हैं, इनको क्यों इतनी सी बात की एंजाइटी हो रही है, बिकॉज दे आर लिविंग इन दैट एयर। हमें ये दिखाई देता है कि इस हवा दूषित होने से बच्चों के लंग्स पर असर हो रहा है, पेरेंटल इन पर असर हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं दिखाई दे रहा कि शहर की जो हवा होती है उसमें जो इमोशंस होते हैं वो भी हमारे ऊपर असर कर रहे हैं और हमारा इमोशनल पैटर्न चेंज हो रहा है। तो वो प्योरीफायर कौन लगाएगा घर के अंदर? वो प्योरीफायर क्यों लगाएगा? ऐसा थोड़ी है कि बच्चों की कोई सिचुएशंस बहुत बड़ी हो गई हैं, सिचुएशंस तो उल्टा ईजियर हो गई हैं अभी, लेकिन हवा ही दूषित है जो उनको सारा दिन मिल रही है। वही हवा, वही पोल्यूशन पानी के थ्रू भी उनको मिल रही है। पानी में कौन सी वाइब्रेशन है? अच्छा, आप कल यहाँ आए, कल से आपको कुछ फर्क लग रहा है यहाँ पे? तो वो वाइब्रेशन मतलब हवा, हवा। अब क्या करना है, ये इंटेंशन रखना है कि जब हम यहाँ से वापस जाएंगे ये हवा हमें अपने घर के अंदर क्रिएट करनी है। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। यहाँ तो बार बार नहीं आ सकेंगे, कितनी बार आएंगे? सेवा तो वहाँ करनी है, रहना वहाँ है, जिम्मेवारियाँ वहाँ निभानी है, लेकिन ये कर सकते हैं हम। यहाँ बार बार नहीं आ सकते, लेकिन ये मॉडल हम वहाँ क्रिएट कर सकते हैं। We come here only for that. We don't come here for 2 days peace of mind. We come here so that we pick the model from here and go back and create it there. अपने घर पे इस मॉडल को क्रिएट करना है, अपने ऑफिस के अंदर इस मॉडल को क्रिएट करना है। इस जगह में फ़र्क है ही क्या? एक नॉर्मल बिल्डिंग है, नॉर्मल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, नॉर्मल दुनिया से ज़्यादा ही चल रहे हैं, लेकिन फ़र्क है सोचने के तरीके में। सब कुछ करते हुए सोच। अब यहाँ जो भाई बहनें आपको दिखे होंगे वो कोई खाली बैठ के मेडिटेशन तो नहीं कर रहे ना सारा दिन? हाँ जी, बहुत बिजी हैं, देखा आपने? बिजी है ना, लेकिन इजी बहुत रहते हैं। यही सीख के जाना है कि बिजी मतलब सेवा बहुत है, सेवा बहुत है, हाँ, फिर भी लाइट है। ये मास्टर की लेके जाने हैं यहाँ से। हमें लगता है स्पिरिचुअलिटी मतलब पैसिव। स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन पैसिव। स्पिरिचुअलिटी मतलब हमारी एफिशिएंसी पहले से भी। हम घर में कितने बजे उठेंगे? 5 बजे उठेंगे, 5:30 उठेंगे, 6 बजे उठेंगे। यहाँ तो हर कमरे में 3:30 बजे ही गाना बज जाता है, सोना चाहो तो भी नहीं सो सके। बिकॉज इट्स द बेस्ट टाइम टू वेक अप एंड एनर्जाइज योर सेल्फ। लेकिन दिनचर्या 3:30 से शुरू होती है और 10, 10:30 से पहले कभी नहीं ख़त्म होती है। एंड 7 days a week, 365 days of the year। तो ऐसा तो नहीं कि खाली बैठे हैं, इसका मतलब ये भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, ठीक है। अब हमारे परिवार में कितने लोग होते हैं घर पे? 4, 6,
और वो भी हमारा परिवार है ना, तो कहेंगे मेरा बच्चा, मेरा ये। यहाँ कितने लोग रहते हैं? कितने लोग रहते हैं? अब 150 जो रहते हैं उनका एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। क्या लगता है कितना इजी होता होगा 150 पीपल लिविंग एंड वर्किंग टुगेदर 24/7? कितना इजी होगा। कोई हायरार्की नहीं है। ऐसा नहीं है ये मेरा सीनियर है बोल दिया तो कर दो, ऐसा नहीं है। एवरीबॉडीज, कितना इजी होता होगा। अगर 4 लोगों के साथ एडजस्ट करने में इतना कुछ होता है, 150 के साथ करने में क्या होता होगा। तो जब हम ये मॉडल को देखते हैं हमें ये पता चल जाता है कि अगर सारा दिन सेवा करते हुए 150 लोगों के साथ एडजस्ट करके रहते हुए ये एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है, तो फिर घर में करना तो और इजी है, और इजी है। That is why we come here. We don't come here only for a retreat. We come here to pick, okay, what is this over here? I have to take this power back. And then I have to make my house and my office like this. और उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ करते हैं यहाँ पे सारे, एक ही चीज़ करते हैं कि सुबह मेडिटेशन, उसके बाद एक स्पिरिचुअल स्टडी क्लास, बाकी पूरा दिन सेवा। एंड फिर यही मॉडल को हम जो घर लेकर गए यहाँ से, तो हम सब भी अपने अपने घर में रहते हैं, सुबह मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल स्टडी क्लास सुबह करते हैं, बाकी पूरा दिन काम। एंड फिर आप जहाँ जहाँ ये करना शुरू करेंगे आपके अंदर की जो वाइब्रेशन है वो ऐसी बनने लग जाएगी। दिस इज फ्रॉम हियर। जगह की वाइब्रेशन से मन की स्थिति नहीं बनती, मन की स्थिति से जगह की वाइब्रेशन बनती है। और जब घर में एक जने की भी वाइब्रेशन शिफ्ट हो जाएगी तो उसकी वाइब्रेशन पूरी फैमिली के ऊपर, और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है घर के बच्चों के ऊपर, और फिर उससे उनकी एनर्जी चेंज होने लग जाएगी। एंड वेरी सून आपकी घर की एनर्जी ऐसी बन जाएगी, आपके घर में लोग एंटर करेंगे और आकर अंदर ये नहीं बोलेंगे ओ पर्दे बड़े सुंदर हैं, आपका सोफ़ा नया है, कहाँ से लिया, ये नहीं कहेंगे। उनका ध्यान नहीं जाएगा उसकी तरफ, कहेंगे आपके घर आके बड़ी शांति लग रही है। दैट इज कॉल्ड सक्सेस। उसको सफलता बोलते हैं कि हमारे घर की वाइब्रेशन में, ऊर्जा में ऐसी शक्ति हो, ऐसी प्योरिटी हो कि मेहमान भी आकर कहे कि यहाँ आकर सुकून मिला है। वो चीज़ें जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन क्रिएट करने में बहुत ईजी है। ईजी बहुत है। सिर्फ क्या करना है? डिसीजन कि एम आई रेडी टू इन्वेस्ट 1 hour डेली। आप रेडी है? कोशिश तो कोई करनी नहीं है, डिसीजन लेना है सिर्फ। डिसीजन लेना सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करता। डिसीजन लेना सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करता है। डिसीजन, हाँ, डिसीजन सिचुएशन बदलता है, डिसीजन लेना हम पे डिपेंड करता है। जैसे आप में से कईयों की सिचुएशन ऐसी होगी जो नॉट नेसेसरी जहाँ आप पहुँचे हैं उसके लिए वो सिचुएशन फेवरेबल होगी। है किसी को ऐसा एक्सपीरियंस? सिचुएशन फेवरेबल नहीं होती, किसी के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे होते, फैमिली एनवायरनमेंट वैसा नहीं होता, फाइनेंशियल रिसोर्सेज वैसे नहीं होते हैं, हम जिस गांव शहर में रह रहे हैं वो सूटेबल नहीं होता, हमारी सिचुएशन फेवरेबल नहीं होती, लेकिन हमने डिसीजन ले लिया कि मुझे बनना है, मतलब बनना ही है, बन गए। सो अगर जिन्होंने सिचुएशन पे छोड़ दिया फिर वो कहेंगे क्या करें, मेरी सिचुएशन नहीं है ऐसी। पावर ऑफ द माइंड, पावर ऑफ द माइंड को यूज़ करेंगे
तो आज हम यहाँ से डिसीजन लेके जाएंगे और जाते ही हम कुछ चीज़ों को तुरंत इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, ठीक है। फर्स्ट चीज़ जो हमें अपने घर में चेंजेस लेकर आने हैं, छोटे छोटे चेंजेस लेकर आने हैं, जिसका हमारी पूरी फैमिली पर इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत जल्दी जल्दी इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ जो हम पहले खुद के लिए करेंगे, दूसरों को फोर्स नहीं करेंगे कुछ भी करने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे, हम अपने रात को सोने का टाइम चेंज करेंगे। आजकल बच्चे बहुत लेट सोते हैं, आधी आधी रात तक पढ़ते हैं, ऐसा नहीं दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने के लिए भी रात को नहीं पढ़ना चाहिए। अर्ली टू बेड, बच्चा आपको स्लोगन पता है ये अर्ली टू बेड? एक मिनट खड़े हो ना, आपको पता है ये क्या होता है आगे लाइन अर्ली टू बेड? अर्ली फ्रॉम बेड, अर्ली टू बेड। अर्ली टू बेड होगा, फिर अर्ली फ्रॉम बेड भी होगा। अच्छा कोई बात नहीं, आप बताओ क्या होगा आगे स्लोगन? अर्ली फ्रॉम बेड। हाँ, और अच्छा ये तो आप खुद बना रहे हो, वैसे आपने सुना नहीं हुआ ना ये? अच्छा, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, एक हमने सुना हुआ है, उनकी बात हो रही है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, पता है? दिस इज सोसाइटी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है बच्चा, इसमें ये हम सब की गलती है कि हमने आपको नहीं सिखाई ये वाली बात। देखा हाउ दिस इज हाउ वी चेंज। जब उनको हमने सिखाया ही नहीं, जब हमने उनको बताया ही नहीं, तो उनको तो लाइन ही नहीं पता। जब लाइन ही नहीं पता तो इम्प्लीमेंट कहाँ से करेंगे? आज आप नोट कर लेना, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी, वाइज। अर्ली टू बेड भी होता है, अर्ली टू राइज भी होता है हमारे घर पे। अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज होता है ना आपके घर पे, तो इसीलिए तो आप हेल्दी, वेल्दी, वाइज हो, इसलिए तो आज आप यहाँ आए हो, है ना? हाँ, तो आपको लाइन नहीं पता लेकिन आप जीते उसको अच्छे से हो, है ना? हाँ, दिस इज हाउ थिंग्स चेंज। हम सिखा नहीं रहे उनको वो वाली बातें। आज हम क्या कहते हैं, मुझे अपने बच्चों को वो सब कुछ देना है जो मुझे नहीं मिला था। किसके पास ये प्योर इंटेंशन है, मुझे अपने बच्चों को वो सारा कुछ देना है जो मुझे नहीं मिला था? सभी का यही है, प्योर इंटेंशन है ना, इतना अच्छा कि मुझे वो सब कुछ देना है जो मुझे नहीं मिला था। अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ वो भी देना है जो मिला था, क्योंकि जो नहीं मिला था ना वो सब फिजिकल है। जो नहीं मिला था वो सब फिजिकल है। ओ, हम इतने सारे लोग एक ही छोटे मकान में रहते थे, हमें बस से जाना, ये सब फिजिकल तो चीज़ें हैं ना। फिर हमने पहला साइकिल खरीदा, फिर हमने पहला स्कूटर खरीदा, हमने बड़ी मेहनत की है। तो मैंने तो अपने बच्चे को बिना मांगे पहले ही साइकिल, पहले ही स्कूटर, पहले गाड़ी, ओके वेरी गुड गुड। लेकिन जो मिला था वो संस्कार, वो राइट सोचने का तरीका, वो मर्यादाएं, वो संयम, वो नियम, वो जीवन की धारणाएं, वो कौन देगा? वो भी हमें ही देना है। फिजिकल कंफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा देने से वो उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि सब कुछ रेडी दे दिया ना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन द पावर टू एडजस्ट, जो पावर टू एडजस्ट होती है ना, पावर टू स्ट्रगल, पावर टू अडेप्ट, पावर टू टॉलरेट, ये सब कुछ अगर बच्चे को यूज़ ही नहीं करनी पड़ी तो उसकी वो पावर डेवलप नहीं होगी। जैसे पहले हमें सबके नंबर याद रहते थे, सबका बर्थडे याद रहता था, अब किसी का नहीं याद रहता, क्योंकि अब फेसबुक बता देता है आज इसका बर्थडे है, फ़ोन इसका नंबर बता देता है। सो कोई भी पावर, इवन मेमोरी पावर जब यूज़ नहीं की तो वो धीरे धीरे क्या होती गई। पहले सबके लैंडलाइन नंबर होते थे, सबके रटे हुए थे। नाउ वी आर नॉट हैविंग टू यूज़ इट, तो एनीथिंग वी डोंट यूज़ वी लूज़ इट, इफ़ वी डोंट यूज़ इट वी लूज़ इट, सिंपल। तो हम सब का अनुभव है कि हमारी मेमोरी पावर पहले के हिसाब से क्या होती गई। इसी तरह हमारे पास सहन करने की शक्ति थी। हम इतने सारे लोग एक घर में रहते थे, हम सब वो जनरेशन है जो एक कमरे में 4-4, 6-6 लोग सो जाते थे, टेरेस पे मंजे लगा के सो जाते थे। आज बच्चे बोले आई वॉन्ट माई स्पेस, आई वॉन्ट माई रूम, तो हमने उनको रूम दे दिया। हमने सोचा हमारे पास रूम है तो हमें दे देना चाहिए, रूम दे दिया, लेकिन उनका क्या मिस हो गया पता है? पावर टू एडजस्ट, पावर टू टॉलरेट, पावर टू दूसरे के संस्कार के सामने झुकना,
वो हो गया नहीं, फिर सडनली बिना वो पावर टू एडजस्ट और टॉलरेट के हमने उनकी शादी कर दी। फिर वो स्पाउस थोड़ी ऐसे बोलने वाली है, जो जो मुझे नहीं मिला मुझे सब कुछ आपको देना है, ऐसी तो आएगी नहीं स्पाउस। फिर हम कहते हैं आजकल रिश्तों में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, बिकॉज दीज पावर्स आर नॉट गेटिंग डेवलप्ड। दिस पावर्स आर नॉट, इट इज़ नॉट कि मटीरियलिस्टिक कंफर्ट कोई रॉन्ग चीज़ है, सारी देनी चाहिए, लेकिन ये पावर अगर साथ में नहीं दी तो उस बच्चे के लिए आगे जाके मुश्किल ही आएगा ना। एंड सडनली एट द एज ऑफ 25 यू कैन नॉट डेवलप समबडीज पावर। तो इसलिए इवन सब कुछ होते हुए भी कम देना चाहिए, ना बोलना चाहिए नहीं। एंड नो मीन्स नो। हम वो वाली जनरेशन है जो कहते थे मम्मी पापा ने बोला है तो मुझे वही करना पड़ेगा, है ना, वैसे वाले ही थे ना, क्या कहें मम्मी पापा ने बोला बस। और हम वो वाली जनरेशन है जो कहते बच्चे कहना नहीं मानते, तो हम वो बीच वाले आ गए जो मम्मी पापा के कहना मानते थे और बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। लुक एट द शिफ्ट दैट इज हैपेंड, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर देम, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। So let's go back to being a little strict, being a little disciplinary. Don't give up on them like this. उनको आज रूठने दो, रूसने दो, रोने दो, नाराज़ होने दो। हम भी हुआ करते थे, डरो नहीं, अरे वो रूठा जल्दी से चीज़ दे दो उसको, क्योंकि हमारे पास है। उसको रूठने दो, रूसने दो, नाराज़ होने दो, रोने दो। अच्छा है आज ही कर ले वो सब कुछ, वो बजाय कि कल जब जीवन उनको कोई ऐसी चीज़ न दे वो जीवन से ही रूठ जाते हैं, जीवन से ही रूस जाते हैं, जीवन से ही उदास हो जाते हैं, बिकॉज दैट पावर इज नॉट गेटिंग डिवेलप्ड। सो हाउ विल दैट पावर कम? इट इज़ व्हेन वी क्रिएट दैट पावर विद इन अस फर्स्ट।